दिनांक 8/3/2023 को रात्रि 11 बजे लगभग महागामा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की उम्र लगभग 17 वर्ष की गुमशुद है। उसी गुमशुदगी के लिए सना दर्ज करके थाना महागामा थाना के द्वारा टीम गठित किया गया। उसी टीम के द्वारा रात भर उसको सर्च किया गया। सुबह 9 तारीख को सुबह 6:30 बजे लगभग सूचना मिली कि गोविंदपुर पहाड़ के नज़दीक एक खेत में एक नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ है। जब उसका पहचान किया गया तो वो उपरोक्त जो नाबालिग लड़की है उसी के रूप में उसकी पहचान हुई। इसी कांड के अनुसंधान करने के लिए एसडीपीओ महागामा के नेतृत्व में टीम का गठित किया गया। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए टीम ने बहुत ही कम समय में अब कुछ संदेही व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उन्हें पूछताछ के क्रम में जो नाबालिग लड़का था, जो जिसका लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि प्रेम प्रसंग में विवाद को लेकर उसने लड़की की एक लोहे के रड से उसकी शाम को लगभग 7 बजे 8 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे उसको एक गोविंदपुर पहाड़ के नज़दीकी खेत है वहाँ पर बुलाया और उसके सिर में उससे लोहे के रड से मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में जो लोहे का रड है, लड़की का मोबाइल है, उसको दोनों को जो पास में एक तालाब था उस तालाब के अंदर फेंक दिया। उसी की निशानदेही के आधार पर कल रात्रि में ही जो पूरी टीम है उसके द्वारा लोहे का रड, लड़के का मोबाइल और हत्या के क्रम में जो लड़के के द्वारा पैंट पहना हुआ था जिसमें जो मृतिका है उसका ब्लड स्टेंस पे लगा हुआ है, इन सबको बरामद किया गया है। नाबालिग को विधि विरुद्ध जो नाबालिग है उसको अगर तक कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा है। तो हत्या का कारण कुछ बताया क्या उसने, क्यों हत्या का कारण दोनों का प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद था। लड़की पहले किसी और से भी बात करती थी और इसको शादी को लेकर प्रेशर बनाती थी। इसी बात को लेकर उसने बोला कि गुस्सा में आकर उसने इसे लोहे के रड से मार दिया। लड़का भी महागामा का ही है। दोनों रहने वाले सुंदरपाड़ी के, लेकिन अभी ईसीएल ऊर्जा नगर कॉलोनी में लोग दोनों रहते थे और इनका कई दिनों से इनका आपस में बातचीत होता था। थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक वृद्ध महिला की हत्या हो गई थी 7 तारीख को। उस मामले में 8 तारीख को जो मृतिका है उनके पुत्र के आवेदन के आधार पर बलबड्डा थाना में कांड संख्या 2423 दर्ज करके उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो मृतिका का पुत्र है मुरारी सिंह और जो अभियुक्त है उनके बीच में खाने पीने के मामले को लेकर होली के दिन विवाद हुआ था। उसी विवाद में बीच बचाव में जो मृतिका की माँ है उस बीच में आई, तो उसी को जो 4 अभियुक्त है उनके द्वारा उसको धक्का दे दिया गया। तो धक्का जोर से दिया गया, उसमें सिर में उसके चोट लग गई, उसी की दौरान उसका मृत्यु हो गया। इसी घटना के अनुसंधान के क्रम में छापामारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सुभाष मंडल, रंजीत मंडल और पप्पू मंडल, तीनों नीमा गांव बलबड्डा के रहने वाले हैं। वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है दोनों गोतिया एक ही परिवार से हैं और खाने पीने के मामले को जो विवाद हुआ था उसी मामले में धक्का मुक्की के क्रम में वृद्ध महिला की मृत्यु हुई। उसी केस में अनुसंधान के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो इसमें सर होली का कुछ जैसे कीचड़ विचड़ देने वाली बात की जा रही थी, वैसा भी कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। दोनों गोतियारी पक्ष है, दोनों बैठा हुआ था, खाना पीना खा रहा था, उसी में नशे में झगड़ा हुआ और झगड़े के क्रम में जो उनकी मृत्यु का जो वादी है उनकी माँ है वो बीच बचाव के क्रम में आई, उसी में उसको धक्का लग गया। तो धक्के के क्रम में उसको जो चोट लगी उसी की मृत्यु हो गई।